डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लो स्टडी पर। आज हम पठार के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और हम विश्व के मानचित्र पर देखेंगे कि विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं और वो कहाँ सिचुएटेड है और वहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं मैप पर। और ये वर्ल्ड का मैप है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वर्ल्ड के मैप पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है, यह दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, और यह अफ्रीका का पोर्शन है, और इधर यह यूरोप का पोर्शन है आपका, और इधर का पोर्शन एशिया का पोर्शन कहलाता है, और यह ऑस्ट्रेलिया है, और यह आपका न्यूजीलैंड है। ये मैप को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप मैप में यह नॉर्थ अमेरिका है। हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं, उत्तरी अमेरिका में चलते हैं, और उत्तरी अमेरिका में यह देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं आपके सिचुएटेड हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले यहाँ पर एक पठार है। देखिए, यह एक पठार यहाँ पर है, और इस पठार को हम कोलंबिया का पठार कहते हैं। इस पठार को हम क्या कहते हैं? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया हमने यहां पर लिखा, कोलंबिया का पठार। पहला पठार हम यहां पर देख रहे हैं आपका उत्तरी अमेरिका में, और यह कोलंबिया का पठार सही पूछा जाए तो यूएसए में आएगा, क्योंकि यहां पर आपका यह जो पोर्शन इस तरह से डिवाइड होता है, यह नीचे आपका मैक्सिको का प्रांत आ गया, और यहां से इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यह पोर्शन यूएसए का पोर्शन है, और ऊपर का पोर्शन कनाडा हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो यह अलास्का। देखिए, यह यूएसए का अलास्का प्रांत हो गया, यह ऊपर का पोर्शन कनाडा हो गया, यह यूएसए हुआ, और यहाँ पर यह मैक्सिको आपकी है। क्लियर है आपका? तो यह कोलंबिया का पठार कहाँ पड़ रहा है आपका? यूएसए में पड़ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ रहा है आपका। उसके बाद इस कोलंबिया के पठार के नीचे, जस्ट नीचे एक पठार है आपका, यह कहलाता है कोलोरेडो का पठार। इस पठार को हम क्या कहेंगे? कोलोरेडो का पठार। और यह पठार भी हमारा किस में पड़ेगा? यूएसए में पड़ेगा, कोलोरेडो का पठार। उसके बाद यहां पर आइए, यह नीचे का पोर्शन मैक्सिको है आपका, और इस मैक्सिको में एक पठार है, और जो मैक्सिको में पठार है उस पठार को हम मैक्सिको का पठार ही कहेंगे। क्या कहेंगे? मैक्सिको का पठार। तो देखिए, आपका यूएसए में जो यहाँ पर दो पठार मैंने मेंशन किया, फर्स्ट पठार इज कॉल्ड कोलंबिया का पठार, सेकंड पठार हमारा कोलोरेडो का पठार, और आपका नीचे देख रहे हैं मैक्सिको पठार यहाँ किया। अब यहाँ पर आइए, आपका यहाँ पर एक पठार है यहाँ पर, और यह जो पठार है, यह पठार ओजार्क पठार कहलाता है। इस पठार को हम क्या नाम देते हैं? ओजार्क का पठार। क्लियर है आपका? और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है, और अपलेशियन पर्वत के सटे हुए पूर्वी तट में जो है आपका एक पठार है, वह पठार आपका कहलाता है पीडमोंट का पठार। इस पठार को हम क्या नाम दे देंगे? पीडमोंट का पठार। पीडमोंट का पठार। देख रहे हैं आप? तो यहां पर हम यूएसए में की बात करते हैं, तो यूएसए में हमने मेनली कितने पठार को रिप्रेजेंट किया? 4 पठार को। देखिए, पहला कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में। कोलोरेडो का पठार कहाँ है हमारा? यूएसए में। ओजार्क पठार भी कहाँ है? यूएसए में। और पीडमोंट का पठार कहाँ पर है? यह भी हमारा यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 पठार को, और एक पठार हमने मैक्सिको पठार में रिप्रेजेंट किया। और यहाँ आपका एक ऊपर में पठार है, यह आपका ऊपर का रीजन हमने किया कनाडा का रीजन है, और यहाँ पर भी एक पठार है आपका, बड़ा सा पठार है, और वह लॉरेशियन पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार कौन सा पठार कहलाएगा? लॉरेशियन पठार। तो यह हमने जो है आपका पठार, यह लॉरेशियन पठार हुआ, और यह लॉरेशियन पठार कहां पर सिचुएटेड होगा? तो यह लॉरेशियन पठार हमारा कहां पर है? कनाडा में आपका सिचुएटेड है आपका। अब हम उसी तरह से नीचे की ओर आते हैं, और यह नीचे का पोर्शन हमारा दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, और दक्षिणी अमेरिका में
यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर इस पोजीशन में एक पठार है, काफी पॉपुलर पठार है। दैट पठार इज कॉल्ड बोलिविया का पठार। इस पठार को हम क्या नाम देंगे? बोलिविया का पठार, लीबिया का पठार। तो देखिए यहाँ पर आपका बोलिविया का पठार हो गया, और यहाँ पर आपका नीचे में आपका अर्जेंटीना पड़ेगा। यह अर्जेंटीना है आपका, और अर्जेंटीना में एक यह आपका अर्जेंटीना है, और इस अर्जेंटीना में एक काफी पॉपुलर पठार है, और वह पठार है आपका पेटागोनिया का पठार। इस पठार का नाम क्या बोलेंगे? पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार देखिए, पेटागोनिया का पठार कहाँ पड़ेगा? ये अर्जेंटीना में पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आइए, इस पोजीशन में भी एक पठार है आपका, बहुत काफी बड़ा पठार है आपका ये, और यह पठार आपका ब्राजील के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक पठार है, यह पठार क्या, कौन सा पठार कहलाएगा? ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक पठार हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी एक पठार है आपका, और वह आपका यहाँ पर एक पठार है आपका, यह छोटा सा एक आपका यह पॉइंट हमने बनाया, और इस पठार को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। देखिए यह पठार यहाँ पर है, इस पठार को नाम बोरबोरेमा पठार। क्या नाम देंगे? बोरबोरेमा का पठार। क्या नाम दिया? बोरबोरेमा का पठार यहाँ पर है आपका, यह ब्राजील का पठार। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका में भी हमने कितने पठार मेंशन किए? टोटल हमने 4 पठार मेंशन किया। यहाँ पर एक कॉर्नर में हमने ये ब्राजील का पोर्शन बनेगा ये, और ब्राजील में यह पठार, यहाँ पर एक छोटा सा पठार है, बोरबोरेमा का पठार है आपका। फिर यह ब्राजील का पठार बड़ा बनाया। नीचे आपका एंडीज पर्वत के पूर्वी तटीय भाग में अर्जेंटीना का पोर्शन पड़ेगा, और यह पेटागोनिया का पठार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? तो यह अर्जेंटीना में है, और यह यहाँ पर आपका एक बोलिविया का पठार है आपका। तो ये आपको अभी हमने देखा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से पठार है। अब हम यहाँ पर आते हैं, यह अफ्रीका का पोर्शन हो जाता है। यह किसका पोर्शन होता है? अफ्रीका का पोर्शन हो जाता है। और अफ्रीका के पोर्शन में यहाँ पर भी एक पठार है इस तरह से, यह एक पठार है, और इस पठार को बोलते हैं तासीली का पठार। यह पठार कौन सा पठार कहलाता है? तासीली पठार। और यह जो तासीली पठार है वह कहां पड़ेगा? अल्जीरिया में। आप नोट कर लीजिएगा, अपने मैप में बनाइए, आप निकालिए और मैप में लिखिए इसको तासीली का पठार। और आपसे पूछा जा सकता है तासीली का पठार कहां है? तो अफ्रीका कंटिनेंट में तो है ही, लेकिन कंट्री का नाम पूछेगा तो यह तासीली का पठार रियल में अल्जीरिया में सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है? अल्जीरिया में सिचुएटेड है। उसके बाद यहां पर भी एक पठार है, यहां पर ये पठार है हमने बनाया, और इसको कहते हैं अदा मावा का पठार। इस पठार का नाम थोड़ा क्या है आपका? अदा मावा पठार यहां पर है आपका। और यह अदा मावा पठार कहां पड़ेगा? कंट्री के हिसाब देखेंगे तो ये नाइजीरिया में पड़ेगा। आज देखिएगा कंट्री भी लिखना आपको है, साथ में अब कंट्री मैंने नहीं लिख रहा हूं। यह तासीली का पठार किस कंट्री में है? अल्जीरिया में है। मैं बोल रहा हूं तासीली का पठार, आप नोट कीजिए, तासीली का पठार किस वाले कंट्री में है? अल्जीरिया में है। और यहां पर अफ्रीका में देख रहे हैं अदा मावा का पठार, इस किस कंट्री में है? यह नाइजीरिया में पड़ेगा आपका। उसके बाद यहां पर आ जाइए, इस साइड में आइए, तो यहां पर एक पठार है, यहां पर एक पठार है, और यह पठार आपका कहां पड़ेगा? इथोपिया प्रांत में पड़ेगा, इथोपिया। और यह नाम भी कहलाता है इथोपिया का पठार, इथोपिया का पठार। और उसके बाद एक पठार यहां पर है आपका, और इस पठार को हम बोलते हैं टैंगानिका का पठार। हम यहां पर लिख देते हैं टैंगानिका का पठार, टैंगानिका का पठार। और यहाँ पर टैंगानिका झील है, और उसी झील के पास में यह आपका पठार है। तो यहाँ पर हम अफ्रीका कंटिनेंट में भी हम कितने प्रकार के पठार देख रहे हैं? 4 प्रकार का पठार देख रहे हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया तासीली का पठार, यह कहाँ पर है? अल्जीरिया में है। आदा मावा का पठार कहाँ पर है आपका? नाइजीरिया में है। इथियोपिया प्रांत में आपका है इथियोपिया का पठार। और ये टैंगानिका का पठार कहाँ पर है? टैंगानिका झील के पास में है। अब यहाँ पर आइए,
यह हमारा स्पेन और पुर्तगाल का रीजन है। यह रीजन आप देखिए, आपका यह रीजन हमारा स्पेन और पुर्तगाल का रीजन है। और स्पेन और पुर्तगाल में एक पठार है, उसको कहते हैं मेसेटा। इस नाम को याद रखेंगे, इसको कहते हैं मेसेटा का पठार। और ये में पूछा जाएगा मेसेटा का पठार कहाँ है? स्पेन और पुर्तगाल में इसका डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आइए, यहां पर एक काफी पॉपुलर पठार है और वह है अनातोलिया का पठार। इस पठार का नाम हम क्या देंगे? अनातोलिया। अनातोलिया का पठार। और यह अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। याद रखेंगे, अनातोलिया का पठार कहाँ है आपका? अनातोलिया का पठार, हम कंट्री का नाम भी बताते जा रहे हैं। यह अनातोलिया का पठार तुर्की में है। और यहां पर एक पठार है आपका, इस पठार को हम ईरान का पठार कहते हैं, या डेट इज ईरान। ईरान का पठार। क्लियर है? अब यहां पर आइए, यहां पर एक पठार है ऊपर में, यह मंगोलिया का पठार कहलाता है। काफी पॉपुलर नाम है। मंगोलिया प्रांत है, चीन का प्रांत है। मंगोलिया का पठार। और यहां पर आप देख रहे हैं, यह जो पोर्शन में यहां पर एक पठार है, यह कहलाता है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। और यह तिब्बत का पठार आपका यहां पर देखिए, यह रीजन हमने बताया, यह तिब्बत का पठार है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा और आपका सबसे बड़ा पठार है आपका। और तिब्बत के पठार के का ही ऊपरी चोटी है आपका, सबसे ऊंचा भाग पामीर कहलाता है। और यह हम पामीर को दिखा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड पामीर का पठार। यह डेट इज कॉल्ड पामीर, हमने यहां पर लिखा है पामीर का पठार। क्लियर है आपका? तो आइए हम यहाँ पर आपका ये सारे के पठारों को हम मेंशन कर रहे हैं आपका, या हमारा पामीर का पठार। उसी तरह से हम ऑस्ट्रेलिया में अगर आ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में एक पठार है, डेट इज बर्कली का पठार। यहां पर लिखिए आप, बर्कली का पठार। बर्कली का पठार। और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में भी एक पठार है, इसको हैम्पटन के पठार के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? हैम्पटन। हैम्पटन का पठार। तो हमने ऑस्ट्रेलिया में दो पठार का मेंशन किया। यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा तो यहां पर बर्कली का पठार हो गया, और यहां पर आपका हमने मेंशन किया हैम्पटन का पठार। तो ये विश्व के मानचित्र है, और विश्व के मानचित्र पर हमने कुछ प्रमुख पठारों को मेंशन किया। और हम चाहेंगे आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, और शॉर्ट स्क्रीन लेकर वर्ल्ड का मैप लें, और वर्ल्ड के मैप में सारे पठारों को आप मेंशन करें, और उसमें सभी के कंट्री का नाम भी आप मेंशन करें। आप देखिए यहाँ पर एक बार हम ऊपर से री करने की कोशिश करते हैं नाम को। यहाँ से अगर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में यहाँ पर हमने लिखा हमने कोलंबिया का पठार, उसके नीचे लिखा कोलोराडो का पठार, उसके नीचे हमने लिखा मैक्सिको पठार। फिर इधर आइए, यहाँ पर हमने मेंशन किया ओजार्क पठार, यहाँ पर हमने मेंशन किया पिडमॉन्ट का पठार, और ऊपर में कनाडा में हमने मेंशन किया लॉरेशिया का पठार। ये चार पठार आपका यूएसए में है। यूएसए में यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूएसए, ये यूएसए है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूएसए में चार पठार, कोलंबिया, कोलोराडो, ओजार्क एंड पिडमॉन्ट। मैक्सिको पठार ओनली मैक्सिको में। ये लॉरेशियन पठार कहां पर? कनाडा में आपका। यहां पर आइए ब्राजील में, आइए ब्राजील में दो पठार मेंशन किया, एक बोरबोरोइमा का पठार और एक दूसरा ब्राजील का पठार। उसके बाद हमने यहाँ पर बोलीविया प्रांत है आपका, और वहां पर जो पठार है उस पठार को ही हम बोलीविया का पठार कहते हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना, नीचे में अर्जेंटीना देखिए, और अर्जेंटीना में जो पठार है उसे हम पेटागोनिया का पठार के नाम से जानते हैं। उस तरह से यहाँ पर अफ्रीका कंटिनेंट में आइए, और अफ्रीका कंटिनेंट में ये पठार आपका जो है तहसीली का पठार है। वह तहसीली का पठार कहाँ है? अल्जीरिया में है आपका। फिर नीचे देखिए आदामाम का पठार है, यहाँ पर मेंशन किया, और यह आदामाम का पठार नाइजीरिया में है आपका। यहाँ पर इथोपिया का पठार है आपका, जो आपका इथोपिया प्रांत में पड़ेगा। और यह टैंगानिका झील के पास एक पठार है जिसको हम टैंगानिका का पठार कहते हैं।
फिर अगर हम यूरोप में आते हैं तो यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल का रीजन पड़ता है, और स्पेन और पुर्तगाल में जो पठार है उसे मेसेटा का पठार के नाम से जानते हैं, और यह तुर्की का रीजन है। और तुर्की में जो पठार है आपका सिचुएटेड है उसको हम अनातोलिया का पठार कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अनातोलिया का पठार कहां पर सिचुएटेड है आपका, तो तुर्की में है अनातोलिया का पठार। तो यहाँ पर ईरान का पठार है, नाम से ही स्पष्ट है ईरान में होगा। और यहाँ पर देखिए पामीर, और यह आपका तिब्बत का पठार है आपका पामीर और तिब्बत, ये भारत का ऊपरी भाग है आपका पोर्शन में है। और यहाँ पर चीन में मंगोलिया का पठार सिचुएटेड है। अगर हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं तो यहाँ पर बर्कली का पठार ऊपर में देख रहे हैं और नीचे में हैम्पटन का पठार देख रहे हैं। तो ये विश्व के मानचित्र थे, और विश्व के मानचित्र पर कुछ पठारों को हमने मेंशन किया, और हम चाहेंगे आप इस मानचित्र को अपने ब्रेन में अच्छी तरह से बैठा लें ताकि उल्टे पुल्टे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसका सही सही जवाब दे दें। अब हम आगे अब पठार के टाइप्स का स्टडी करेंगे, पठार कितने प्रकार के होते हैं और उसके प्रकार के देखेंगे, और वहां पर भी कुछ एग्जाम्पल देंगे। कभी कभी वहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कोलोरेडो का पठार किस प्रकार का है, कोलंबिया का पठार किस प्रकार का पठार है, नहीं तो ये पठार के एग्जाम्पल, पेटागोनिया का पठार किस प्रकार का पठार है, पिडमोंट का पठार किस प्रकार का पठार है। तो इस तरह से भी टाइप्स के आधार से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए हमें पठार के टाइप्स को भी जानना काफी जरूरी है। ठीक है, तो हम इस मैप को रब करते हैं और आपको हम चर्चा करते हैं पठार के बारे में। ठीक है, पठार के प्रकार की चर्चा करेंगे। हमने तो यहां पर मैप पर सीधे देख लिया वर्ल्ड में कौन कौन से प्रमुख पठार है आपका। अब हम पठार के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे आपको। अब यहां पर हम ऊपर में हेडिंग डालेंगे आपको और सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमने वर्ल्ड के मैप पर सारे पठारों को देख लिया, और यहां पर हम पठार लिखा मैंने, और हम यहां पर कहेंगे पठार स्थल का वह ऊंचा भाग है और जिसकी ऊंचाई आपका 300 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। पठार की ऊंचाई कितना से कितनी मीटर तक बताई गई है? स्थल का वह ऊंचा भाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से 1000 मीटर के बीच होता है उसे हम पठार की श्रेणी में मान लेते हैं। ठीक है, पठार की अगर विशेषता की बात करते हैं, इसकी पठार की क्या विशेषता है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका जो टॉप होता है, टॉप माने ऊपरी भाग, यह आपका लहरदार होता है। लहरदार अर्थात कहने का मतलब समतल होता है। कैसा होता है? समतल होता है। और इस पहली बात टॉप को देख रहे हैं, उसके बाद इसकी ढाल की बात करते हैं। ढाल कैसा होता है? तो इसकी ढाल खड़ी होती है। देखिए आपका अगर इस तरह का हम अगर एक पठार की बनाने का कोशिश करेंगे तो यह एक पठार है। लीजिए हमने पठार बना दिया। इसके टॉप को देखिए, यह लहरदार या समतल हो गया, और इसकी यह ढाल है, ढाल खड़ी ढाल, इसी को हम कहते हैं खड़ी ढाल। ये ऊपर टॉप देखते हैं लहरदार और इसकी ढाल खड़ी हो गई। ये आपकी पठार की विशेषता हो गए। अब देखते हैं पठार के प्रकार को। देखिए हम पठार के प्रकार लिखते हैं यहां पर। तो पठार के प्रकार में हम पहला जो है चर्चा करेंगे, फर्स्ट हम पर देखेंगे अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। दूसरा देखेंगे गिरिपदीय पठार। तीसरा देखेंगे गुम्बदाकार पठार। चौथा देखेंगे महाद्वीपीय पठार। और पांचवा देखेंगे लावा पठार। पांचवा हमारा होगा लावा पठार। देखिए हमने पठार को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अंतरा पर्वतीय पठार, सेकेंड इज गिरिपदीय पठार, थर्ड गुम्बदाकार पठार, फोर्थ महाद्वीपीय पठार, और फिफ्थ हमारा क्या हो गया? लावा पठार।
यहां पर हम फर्स्ट की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारा है अंतरा पर्वतीय पठार। देखिए जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा मतलब अंदर होता है, पर्वतीय माने पर्वत। ऐसा पठार जो पर्वत के अंदर हो, कह सकते हैं कि ऐसा पठार जो चारों ओर पर्वत से घिरा हो, चारों ओर से पर्वत से घिरा हो। देखिए अंतरा पर्वतीय पठार ऐसे पठार को कहेंगे जो चारों ओर से पर्वत से घिरा होगा। ऐसे पठार को ही हम क्या कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। यानी कि बीच में पठार रहेगा और वो फोर साइड से क्या होगा, पर्वत रहेगा, माउंटेन से घिरा रहेगा। और इस पठार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो अगर है आपका, तो वह है हमारा तिब्बत का पठार। वह हमारा क्या है आपका, तिब्बत का पठार। लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तिब्बत का पठार एक कैसा पठार है, तो आपका तिब्बत का पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार है। अर्थात तिब्बत का पठार चारों ओर से क्या है, पर्वतों से घिरा हुआ है आपका। अगर इसकी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो तिब्बत के पठार से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। जैसे पहला इंफॉर्मेशन जो काफी इंपॉर्टेंट बन के आता है कि यह सबसे बड़ा पठार है। यह जो है सबसे बड़ा पठार है। लिखिए यहां पर पहला इंफॉर्मेशन में सबसे बड़ा पठार। दूसरा इंफॉर्मेशन, यह सबसे ऊंचा पठार है। बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे ऊंचा पठार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका, तो तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार का सबसे ऊंचा भाग, तिब्बत के पठार का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तिब्बत के पठार का सबसे ऊंचा भाग पामीर कहलाता है। क्या कहलाता है, पामीर कहलाता है। और इस पामीर को पामीर ना कहकर इसको पामीर का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे तिब्बत के पठार का सबसे ऊंचा भाग पामीर का पठार है। और इस पामीर के पठार से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ जाता है, और वह यह है कि पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत। पूछा जा सकता है दुनिया की छत, निम्नलिखित में से किसे जो है दुनिया का छत अर्थात रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो वह किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा ये काफी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है आपको। दूसरी बात यहां पर अगला इंफॉर्मेशन जो आता है कि तिब्बत के पठार से होकर कुछ प्रमुख नदियां बहती है। यहां पर इंफॉर्मेशन है तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार से होकर बहने वाली नदियां हैं। अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं तिब्बत के पठार से होकर बहने वाली नदियां हैं, यानी तिब्बत के पठार से होकर कौन कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो पहला नदी तो आपका सिंधु नदी है। याद रखेंगे आप, सिंधु नदी है। दूसरा नदी आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। दूसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र। और ये दोनों नदी सिंधु और ब्रह्मपुत्र यह भारत से रिलेटेड है आपका। सिंधु नदी तो भारत और पाकिस्तान में होकर बहती है, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार में से होते हुए भारत में इन करती है, और भारत के बाद यह ब्रह्मपुत्र कहा जाती है, बांग्लादेश में जाती है और फिर गंगा में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है, तो याद रखिएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार पर से होकर बहती है, और ये दोनों नदी भारत से होकर गुजरती है। तीसरी जो नदी है आपका वांग हो, और चौथी नदी है आपका यांग टी सिक यांग।
देखिए दो नदी हुआंगहो और यांगटी सिकियांग, ये दोनों नदी तिब्बत के पठार से होकर बहती है। और लेकिन कहाँ किसकी नदी है, कहाँ की नदी है, ये चीन की नदी है। याद रखिएगा, हुआंगहो कहाँ की नदी है, चीन की नदी है। और यांगटी सिकियांग भी कहाँ की नदी है, चीन की नदी है। पांचवी नदी जो है आपका साल्विन, और छठी नदी है मिकांग। साल्विन और मिकांग ये दो नदी हैं जो म्यांमार की नदी है। तो देखिए तिब्बत के पठार पर होकर बहने वाली नदियों के लिस्ट में हमने यहाँ 6 नदियों का नाम लिखा। पहला तिब्बत के सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, हुआंगहो नदी, यांगटी सिकियांग, साल्विन और मिकांग, ये 6 नदी है जो तिब्बत के पठार से होकर बहती है। हमने बताया सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है भारत की नदी के रूप में जाना जाता है, हुआंगहो और यांगटी सिकियांग को चीन की नदी के रूप में जाना जाता है, और साल्विन और मिकांग को म्यांमार के नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये 6 नदी आपका जो है तिब्बत के पठार पर से होकर गुजरती है। और यहां से भी उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपसे लिस्ट दे सकता है और कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के पठार से होकर बहती है। तो आपको 3 ऑप्शन नहीं वाला रहेगा और एक ऑप्शन ये 6 में से एक रहेगा आपका। तो इसमें से 6 में से जिसका नाम रहेगा उसको हम इसको टिक कर देंगे। अगला आता है कि देखिए तिब्बत के पठार पर जो है बहुत सारे ऊपर में गड्ढे हैं। यह तिब्बत का पठार है, अगर हम मनाते हैं यह तिब्बत का पठार है, तो इसमें इस तरह से गड्ढे हैं तिब्बत के पठार पर। और इस तरह से इस गड्ढे को क्या कहा जाता है, बेसिन कहते हैं। इस गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, गड्ढा ना कर इस कहेंगे बेसिन कहेंगे। और इस बेसिन में वर्षा का जल भरेगा और वर्षा के जल भरने से क्या होगा, झील का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, झील का फॉर्मेशन होगा, वर्षा का। तिब्बत के पठार के ऊपरी भाग में जो गड्ढे होते हैं उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। और उस बेसिन में वर्षा का झील भरने से, जल भरने से, वर्षा का जल भरने से झील का फॉर्मेशन होता है और उस झील को पलाया झील कहा जाता है। कौन सा झील बोलते हैं हम, पलाया झील के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया पलाया झील क्या है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। तिब्बत के पठार पर जो बेसिन होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसमें वर्षा का जल भरने से जो झील बनता है उस झील को ही हम क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। तो आप कहिएगा सर तिब्बत के पठार पर कोई तो झील हो गए, तो कुछ इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए। तो तिब्बत के पठार पर जो एक पलाया झील है, काफी इंपॉर्टेंट झील है आपका, और वह झील है टीसू सिक्रू झील। टीसू सिक्रू झील, ये काफी प्रमुख झील है आपका, याद रखिएगा टीसू सिक्रू झील है आपका। और पहला इंफॉर्मेशन जो इसके बारे में आएगा वह कहां पर है भाई, तो यह पहला जो है हमारा कहां है सर, तिब्बत के पठार पर पूछा जाएगा। टीसू सिक्रू झील कहां पर स्थित है, तो तिब्बत के पठार पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आता है टीसू सिक्रू के बारे में, यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। लीजिए हम झील में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर भी चर्चा कर रहे हैं। टीसू सिक्रू जो है विश्व की सबसे ऊंची झील। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सा है, तो वह झील हमारा टीसू सिक्रू झील है। लेकिन सवाल उठता है, झील भी 2 प्रकार का होता है, एक खारे पानी जल का होता है, एक मीठे जल का। तो आपका सवाल उठता है ना कि यह टीसू सिक्रू खारे जल की झील है कि मीठे जल की, तो यह आपका जो है खारे जल की झील मैं बता रहा हूं, यह खारे जल की। तो आपका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यह बनेगा, यह खारे जल की सबसे ऊंची झील है। तो देखिए टीसू सिक्रू के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टीसू सिक्रू झील है। आपसे यह पूछेगा कि विश्व की खारे जल की सबसे ऊंची झील कौन है, खारे जल की सबसे ऊंची पूछे तो पर भी टीसू सिक्रू बताना है। और अगर आपका सबसे ऊंचा पूछे, खारा और मीठा सब में वो पूछेगा, तो पर भी आपको टीसू सिक्रू जवाब हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से उल्टे पुल्टे टीसू सिक्रू से जो भी क्वेश्चंस आएगा आप उसको कर लेंगे। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं अंतरा पर्वतीय पठार, और अंतरा पर्वतीय पठार में हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया था तिब्बत के पठार के बारे में। और तिब्बत के पठार के बारे में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए। हमने कहा कि तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार का ऊंचा
ऊंचा भाग पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। इस पामीर के पठार को जो है दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और तिब्बत के पठार से होकर 6 नदियां बहती है, उसका नाम बताया हमने, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हुआंगहो, यांगसी, साल्विन और मिकांग, ये 6 नदियां बताया हमने। और 6 नदी का संबंध किस कंट्री से हमने वो भी बताया। हमने कहा कि तिब्बत के पठार पर जो है छोटे छोटे बेसिन पाए जाते हैं, उसमें वर्षा के जल भरने से प्लाया झील का निर्माण होता है। और हमने एक प्लाया झील का एग्जाम्पल दिया, टीसू सिकरी झील के बारे में बताया। और टीसू सिकरी झील तिब्बत के पठार पर है, यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। और यह दूसरा इंफॉर्मेशन बताया, यह खारे जल की भी सबसे ऊंची झील है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे तिब्बत के पठार से रिलेटेड थे। देख रहे, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरे पड़े थे। अब देखिए आपका अंतरा पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका बोलीविया का पठार। तीसरा एग्जाम्पल है ब्राजील का पठार। और चौथा एग्जाम्पल है कोलंबिया का पठार। आपसे पूछा जा सकता है बोलीविया का पठार किस प्रकार का पठार है, तो हम अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे। ब्राजील का पठार किस प्रकार का पठार है, तो इसको अंतरा पर्वतीय कहेंगे। उसी तरह से कोलंबिया का पठार पूछेगा किस प्रकार का पठार है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अंतरा पर्वतीय पठार कहेंगे। अब अगला जो एग्जाम्पल हमारा बन के आता है गिरिपदीय पठार। सेकेंड टाइप्स देखने जा रहे हैं। सेकेंड हमारा है गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार, अब देखिए गिरिपदीय जैसा, गिरि माने होता है पहाड़ और पद मते है पैर, ऐसा पठार जिसका फॉर्मेशन जो है पर्वत के किनारे हो। ऐसा पठार जिसका फॉर्मेशन क्या हो, पर्वत के किनारे होता है, ऐसे पठार को ही हम गिरिपदीय पठार कहते हैं। और गिरिपदीय पठार जो होता है आपका, उसके एक ओर तो देखिए, एक ओर तो पर्वत होगा, यह एक ओर तो यह आपका यह पर्वत हो गया, और यह आपका पठार हो गया, और यह मैदान। देखिए यह पठार है, पठार, यह पर्वत, और इधर मैदान। याद रखिएगा, गिरिपदीय पठार ऐसे पठार को कहते हैं जो पर्वत से सटा हुआ, पर्वत के पद के पास होता है, उसी को हम गिरिपदीय पठार कहते हैं। देखिए, और गिरिपदीय पठार जो होता है उसके एक ओर पर्वत होते हैं और दूसरी ओर क्या पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। अब सवाल उठता है कुछ गिरिपदीय पठार के एग्जाम्पल दे दीजिए। नहीं तो चलिए सर हम देते हैं आपको कुछ गिरिपदीय पठार का एग्जाम्पल। तो देखिए आपका पहला जो एग्जाम्पल बन के आता है वह यूएसए में। यूएसए में जो पठार बन के आता है वह पठार है हमारा पीडमोंट का पठार। यूएसए में पीडमोंट का पठार। और पीडमोंट का पठार एक कैसा पठार है, गिरिपदीय पठार है। अर्थात जब गिरिपदीय है तो इसके एक ओर पर्वत होगा। तो यह आपका यह अपलेशियन पर्वत के, पहला जो इंफॉर्मेशन बन के आएगा, यह अपलेशियन पर्वत के पूर्व में है, पूर्व मतलब ईस्ट में। तो यह आपका अपलेशियन है, पीडमोंट पठार है, तो किसी न किसी पर्वत के किनारे होगा। तो किस पर्वत के किनारे है, आपका अपलेशियन के किनारे है। और अपलेशियन के किस साइड में, पूर्व में है। और आपको पीडमोंट के बारे में याद पूछा जाएगा कहां है, तो यूएसए में है। और किस प्रकार का है, तो गिरिपदीय है। दूसरा एग्जाम्पल आएगा आपका दक्षिणी अमेरिका से आएगा। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वत है आपका, पठार है आपका, उसको कहते हैं पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार। अब यह भी किसी पर्वत के किनारे होगा। तो यह जो है आपका एंडीज के पर्वत के पूर्व में। तो याद रखेगा पेटागोनिया का पठार कहां पर है, एंडीज पर्वत के क्या है, पूर्वी भाग में स्थित है। और कंट्री पूछे जाएगा तो यह अर्जेंटीना में है। याद रखिएगा, आपको पेटागोनिया का पठार कहां कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो अर्जेंटीना में है। पीडमोंट का पठार कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और किस पीडमोंट का पठार किस पर्वत के किनारे, अपलेशियन के पूरब में। पेटागोनिया का पठार किसके किनारे, एंडीज के। एंडीज के किधर में, पूरब में, अर्जेंटीना में। बस यही इंफॉर्मेशन हमें गिरिपदीय पठार के बारे में
याद रखना है। गुंबदाकार पठार, देखिए अगला जो आपका टाइप्स बन के आता है गुंबदाकार पठार, यानी गुंबद के आकार का ऐसा पठार जिसका ऊपरी पोर्शन जो कैसा होगा, देखिए आपका ठार जो है आपका गुंबदाकार पठार। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है कि ऐसा पठार जिसका ऊपरी पोर्शन कैसा होता है, गुंबद शेप में होता है, ऐसे पठार को ही हम क्या कहते हैं, गुंबदाकार पठार कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जैसे में भारत में, तो भारत में इसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला तो आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कैसा पठार है आपका, एक गुंबदाकार पठार है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है। उसी तरह से आपका यूएसए में एक पठार है गुंबदाकार पठार, वह है आपका कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो। अभी हमने मैप में सारे पठार को देखा था। कोलोरेडो का पठार आपसे पूछा जाएगा कोलोरेडो का पठार एक कैसा पठार है, तो यह गुंबदाकार पठार है। दक्कन का पठार कैसा पठार है, तो यह गुंबदाकार पठार है। छोटा नागपुर का पठार कैसा पठार है, गुंबदाकार पठार है। आपको यह इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पर आपका टाइप्स है महाद्वीपीय पठार। फोर्थ हम लिखेंगे महाद्वीपीय। तो देखिए महाद्वीपीय पठार जो होता है समुद्र तटीय भाग से दूर होता है। महाद्वीपीय पठार जो होता है समुद्र तटीय भाग से दूर होगा और यह महाद्वीपों के कहां होगा, अंदर में सिचुएटेड होगा, मिडिल में होगा। और ऐसे पठार को ही महाद्वीपीय कहेंगे। जो पठार महाद्वीप के अंदरी भाग में पाया जाएगा उसे पठार को ही महाद्वीपीय पठार कहते हैं। और महाद्वीपीय पठार को ही सील्ड के नाम से भी जानते हैं। महाद्वीपीय पठार को ही क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम दिया गया है, सील्ड कहा गया है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए, जैसे में ऑस्ट्रेलिया का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार महाद्वीपीय पठार है। अफ्रीका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, देख रहे हैं, ब्राजील का पठार। जो महाद्वीप से क्या होगा, तटीय भाग से दूर और महाद्वीप के अंदर पाया जाएगा, ब्राजील का पठार। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है, महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल हैं। अगला आप टाइप्स देखते हैं लावा पठार। देखिए लावा पठार आपका जो है, आप नाम से ही क्लियर है, लावा कहां से निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट से। और ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा निकलता है और उसी लावा के जमने से जिस पठार का निर्माण होगा उस पठार को ही हम क्या कहते हैं, लावा पठार कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा निकलेगा, जो मैग्मा निकलता है और उस मैग्मा के जमने से जिस पठार का फॉर्मेशन होता है उसी पठार को हम क्या कहते हैं, लावा पठार के नाम से जानते हैं। और यह लावा पठार जो है आपका कहां कहां पाया जाता है, तो लावा पठार आपको एग्जाम्पल में अगर देखिएगा तो भारत में लीजिए। पहले भारत का सबसे फेमस पोर्शन आपका है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार एक जो है हमारा कैसा पठार है, लावा का पठार है आपका। और उसी तरह से आपका यूएसए में आइएगा, यूएसए में, तो यूएसए में कोलंबिया का पठार। अर्थात रहने का मतलब ये दक्कन का पठार का फॉर्मेशन किससे हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा से हुआ है। उसी तरह से कोलंबिया का पठार भी लावा पठार का एग्जाम्पल है, अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले पठार से, लावा से ही कोलंबिया के पठार का निर्माण हुआ। लेकिन आपको एक बात और समझना होगा कि ये ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है और उसी विस्फोट के जो लावा निकलते हैं और उसी लावा के जमने से पर्वत भी बनता है और उसी लावा के जमने से पठार भी बनता है। यह बात हमें समझ में नहीं आया, पता है आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको मैंने बताया होगा ज्वालामुखी पर्वत पढ़े हैं आप, पिछले क्लास में हमने बताया था ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत में भी यह डिफाइन करता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा निकलती है उसी के जमने से पर्वत बनता है। और हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो लावा निकलती है उसी के जमने से पठार बनता है। अब सवाल उठता है कि कब पठार बनेगा और कब पर्वत बनेगा, कब लावा के जमा होने से
कब पर्वत बनेगा और कब पठार बनेगा। तो यह डिपेंड करता है लावा पर। देखिए हम इसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। यह लावा जो होता है, इस लावा को दो प्रकार से बांटा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और एक बताया गया है अम्लीय लावा। लावा को दो भागों में बांटा गया है, एक अम्लीय लावा और एक दूसरा जो होता है क्षारीय लावा। दूसरा क्या होगा हमारा, क्षारीय लावा होगा आपका। अम्लीय, अब सवाल उठता है कि सर अम्लीय लावा क्या होगा और क्षारीय लावा। तो ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका इसका फार्मूला होता है SO3, जिसमें सिलिका की मात्रा जो होती है अधिक होती है। ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगा, ऐसे लावा को ही अम्लीय लावा कहते हैं। और क्षारीय में क्या होगा, सिलिका की मात्रा कम होगी, सिलिका की मात्रा क्या होगी इसमें, कम। तो ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी उसको क्या कहते हैं, हम क्षारीय लावा कहते हैं। समझ में आ गया। लावा को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अम्लीय लावा और दूसरा क्षारीय लावा। अम्लीय लावा क्या हो गया, ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक हो गया अम्लीय लावा, और ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो गया उसको क्षारीय लावा। और इसी अम्लीय लावा के जमा होने से हमारा पर्वत बनता है। पर्वत का फॉर्मेशन जब होगा अम्लीय लावा से होगा, और जो क्षारीय लावा जो है इसके जमा होने से पठार का फॉर्मेशन होता है। लीजिए समझ में आ गया। जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अम्लीय लावा निकलेगा तो उस लावा के जमने से पर्वत बन जाएगा, और जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान क्षारीय लावा निकलता है तो उसके जमा होने से पठार बनता है। देखिए यही लावा जमा होकर एक बार पर्वत बना देता है और यही लावा जमा होकर एक बार पठार बना देता है। तो कौन सा लावा जमा होकर पर्वत बनाएगा और कौन सा लावा जमा होकर पठार बनाएगा, इसका हमने जवाब दिया। तो जवाब में क्या दिया मैंने कि अम्लीय लावा के जमा होने जब होगा तो पर्वत बनेगा, क्षारीय लावा जब जमा होगा पठार बनेगा। अब ये भी सवाल जवाब दिया मैंने कि अम्लीय लावा कौन सा लावा होगा, ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगा अम्लीय, और ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगा उसे क्षारीय। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन पठार से रिलेटेड थे, और हम चाहते हैं कि आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। आज हम इतना ही रखेंगे।